दोपहर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक की आज अचानक मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। होली के दिन खुशी से झूमते नाचते सतीश कौशिक ऐसे खामोश हुए कि किसी ने भरोसा नहीं किया। फिलहाल दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। अब उनके पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने की तैयारी है। दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली के फार्म हाउस में सतीश कौशिक की तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत होने तक उनसे कोई जानकारी नहीं दी गई। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि फार्म हाउस में सतीश कौशिक ने क्या खाया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इसमें कोई भी संदिग्ध चीज अभी तक नहीं लग रही है। तो ये तीन तस्वीरें आपके स्क्रीन पर 7 मार्च को जावेद अख्तर के घर पर जो होली हुई थी वहां पर सतीश कौशिक शामिल हुए थे। 8 मार्च की शाम को दिल्ली में जो होली मनाई गई उसमें उन्हें नाचते हुए आप देख सकते हैं। और 8 मार्च की रात को ही सतीश कौशिक फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कौशिक का हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया। बेहद खुशमिजाज जिंदा दिल इंसान, हरियाणा से मुंबई तक का सफर किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ाई की और FTTI पुणे में भी एलुमिनस रहे। वो डायरेक्टर की भूमिका हो, लेखक की भूमिका हो या अभिनेता की भूमिका हो, हर भूमिका में उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी। लगभग 42-43 साल का उनका ये करियर, सैकड़ों फिल्में, लेकिन किरदार अलग अलग जो आज भी हर किसी को याद है। और जब आज अनुपम खेर ने उनके ना होने की जानकारी ट्विटर पर दी तो बहुत से लोगों को झटका लगा, धोखा लगा। ये आपके स्क्रीन पर उनका वो आखिरी वीडियो है जिसमें वो 8 मार्च को शाम के वक्त अपने कुछ दोस्तों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सफेद कुर्ता पजामा उन्होंने पहना है। बेहद जिंदा दिल इंसान, उनकी बातों में जीवन का अनुभव, खुशी, वो सब झलकता था। और सफेद कुर्ते में झूमते हुए सतीश कौशिक, उनकी आखिरी तस्वीर। होली को मनाने के बाद वो अपने कमरे में पहुंचे जहां उन्हें बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जब वो फोर्टिस अस्पताल पहुंचे तो उनका देहांत हो चुका था। और चूंकि वो दिल्ली में रुके हुए थे इसीलिए तकनीकी तौर पर उनका पोस्टमार्टम हरिनगर के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में फिलहाल खत्म हो चुका है। अब उनके पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया जाएगा जहां उनकी अंतिम यात्रा होगी। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से जुड़ गए हैं। भास्कर, जानकारी मिल रही है कि पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। अब उनके पार्थिव शरीर को कब तक मुंबई के लिए रवाना किया जाएगा? देखिए, हॉस्पिटल से पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट के लिए ले जाया गया है एम्बुलेंस में। 11 बजे के करीब में पोस्टमार्टम शुरू हुआ था। डॉक्टर्स की एक पूरी टीम थी। तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट का वक्त लगा, पोस्टमार्टम हो गया। उनके साथ में उनका मैनेजर है और उनके पार्थिव शरीर को सीधे अब मुंबई ले जाया जाएगा जहां पे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं पहले से ही घर पे आ रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। और ये माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे में वहां पे घर पहुंच जाएंगे और वहां पे फिर अंतिम दर्शन जो होगी उसकी शुरुआत हो जाएगी वहां पे। और यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी थी। दरअसल कोई परेशानी सतीश कौशिक को पहले थी नहीं। रात में अचानक से उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया और रास्ते में ही उनका देहांत हो गया हार्ट अटैक से। और ऐसे किसी भी मामले में पुलिस ये कोशिश करती है कि अभी तो फैमिली शॉक में है, लेकिन कल के डेट में किसी भी तरह का कोई आरोप न लगे, लिहाजा डॉक्टरों की एक पैनल के साथ पोस्टमार्टम करवाया जाता है कि जो डेथ की वजह है वो पता चल जाए और वो फैमिली के लिए क्लियर हो, जिससे पुलिस पे या प्रशासन पे किसी भी तरह का कोई सवाल ना उठे। कापासेड़ा में एक फार्म हाउस में पार्टी थी, वहां पे थे। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, साउथ डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो सरकारी हॉस्पिटल होता है उस हिसाब से दीनदयाल हॉस्पिटल उनको सुबह 5 बजे के करीब में ले जाया गया। जी भास्कर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। हम आपको सतीश कौशिक की मौत से जुड़ा एक एक अपडेट देंगे।
साथ ही हमारे साथ 4 डॉक्टर भी मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर सतीश कौशिक की मौत की वजह क्या हो सकती है और इस तरह के मामले में क्यों अचानक हार्ट अटैक के मामले बढ़ने लगे हैं। डॉक्टर राजू व्यास, डायरेक्टर कार्डियो थोरेसिक सर्जरी के फोर्टिस अस्पताल से, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स अस्पताल के, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर शैलेश जैन है, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट सर्जरी के यूनिवर्सल हॉस्पिटल दिल्ली से, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। और संजय मित्तल, सीनियर डायरेक्टर कार्डियोलॉजी मेदांता, इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजू व्यास, आपसे मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं। एक के बाद एक हार्ट से जुड़े हुए मामले और इस तरह से मौत हो जाना, ये तस्वीरें हमने देखी हैं। एज एन एक्सपर्ट, क्या सचमुच कोरोना के बाद ये मामले बढ़े हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। कोरोना के बाद में, कोरोना के वेव के बाद में हमने देखा हिंदुस्तान में अमूमन 15 से 20% जो है इंसिडेंस कोरोनरी आर्टरी डिजीज का या सडन कार्डियक डेथ का बड़ा है। ये कहना कोई झिझक नहीं होगा मुझे कहने में। रही बात सतीश कौशिक जी की, उनका जाना हमारे लिए बहुत दुखद है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अच्छे एक्टर भी थे। मैं खुद उनका बहुत बड़ा एडमायरर रहा हूं। मैंने उनकी करीब बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं। बहुत हंसमुख मिजाज के व्यक्ति थे वो। पर्सनली मुझे 1-2 बार उनसे मिलने का मौका मिला था। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि उनके केस में जो भी सडन कार्डियक डेथ होती है, उन्हें हमें अलग अलग तरीके से देखना चाहिए मेरे अनुसार। उनके केस में जो मैं ओवरऑल समझ पाया हूं या जो समझ सकता हूं, एक तो ये है कि उनके केस में हुआ यह है कि उनको जो हार्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट हो रही थी या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रही थी पिछले 2 या 3 दिनों से, जैसा कि मैंने मीडिया के माध्यम से सुना या देखा या पढ़ा, उसको उन्होंने एक तो इग्नोर किया। मुझे लगता है अगर उसको इग्नोर न करते और समय पे अस्पताल पहुंचते तो मुझे लगता है शायद उनका इलाज एक अच्छे तरीके से किया जा सकता था और उनकी जान को बचाई जा सकती थी। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि जो हम लोग देखते भी हैं कि ओबेसिटी जो होती है हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर है और ये 3 प्रकार से हमारे शरीर को कमजोर बनाती है। एक ये होता है कि जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा बनना या बैड कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा बनने की संभावना रहती है। नंबर 2, उन लोगों को, ज्यादातर लोगों को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती ही है, या अल्टीमेटली हम ये कहें कि ओबेसिटी के कारण से ये 3 रिस्क फैक्टर एडिशनल जो होते हैं वो होते ही हैं। और इन 3 कारणों, जो कि हमारे 5 में से 3 मुख्य कारण माने गए हैं, जिसके कारण से किसी भी इंसान को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, और उसके बाद में जब हमने सिम्टम्स को इग्नोर किया तो उसके कारण से उनकी जान चली गई। तो आपके माध्यम से मैं तमाम आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि छाती में किसी भी प्रकार की डिस्कम्फर्ट जब कभी भी होती है, उसको समय पे तुरंत हमें किसी न किसी नियर बाय अपने कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अगर हम समय पे अपना इलाज कराते हैं तो मुझे लगता है कि हमें इन सभी तमाम लोगों को बचाने में काफी सुविधा रहती है, या हम बचा सकते हैं लोगों जी। को। डॉक्टर मनोज कुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर किसी को चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो कितना वक्त गोल्डन पीरियड है और कितना जल्दी अस्पताल पहुंच जाना चाहिए? क्योंकि आम लोग जो टीवी देख रहे हैं उनके मन में सवाल है कि अगर हमें डिस्कम्फर्ट है तो बेहतर अस्पताल की तरफ दौड़ें या नजदीकी अस्पताल की तरफ दौड़ें? जी बिल्कुल सही, और बहुत ही दुखद है एक महान कलाकार का जाना। और आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, सडन कार्डियक डेथ जो है वो एज डिफिनीशन, उसकी जो परिभाषा है कि सिम्टम ऑनसेट से 1 घंटे के अंदर मौत होनी। और हमारे देश में जो एक स्टडी है 2012 में आई थी, उसमें 50% केसेस जो होते हैं सडन कार्डियक डेथ के, वो हार्ट अटैक की वजह से होते हैं, और सबसे ज्यादा मौत जो होती है वो पहले घंटे में होती है। तो ये जो आपने गोल्डन आवर की बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी समय आप एक्ट करके पेशेंट्स का जान बचा सकते हैं। दूसरी चीज कि जो भी ट्रीटमेंट मॉडलिटी हमारे पास, जो भी हमारे पास उपचार मौजूद है, चाहे वो थ्रोम्बोलिसिस है, दवा से है, या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जिसको कहते हैं बैलूनिंग हार्ट अटैक के दौरान, वो भी सबसे बेहतर रिजल्ट 1 घंटे के अंदर देता है। तो मुझे लगता है कि जहां भी आपको निकट हॉस्पिटल है, क्योंकि आप देखिए सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस करीब करीब 7 लाख हर साल होता है हमारे देश में, और 70 लाख के आसपास वर्ल्ड वाइड है। और खास करके जैसा डॉक्टर व्यास भी कर रहे थे, कोविड के बाद जो कोविड ने पूरी जो ब्लड वेसल्स या जो
धमनियों की, सिराओं की लाइनिंग को बिल्कुल छील सा दिया है या उसको इन्फ्लेम्ड करा दिया है, तो उसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ के इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी, और ये कोई जरूरी नहीं है कि चेस्ट में ही, आपको जॉ लाइन से लेके नाभि तक कहीं भी कोई डिस्कम्फर्ट होता है, आपको एक गिडीनेस सा, एक फैटिक सा महसूस होता है, पसीने होते हैं, कोल्ड स्वेटिंग होते हैं, तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो अधिकांश डेथ होते हैं पहले घंटे में वो एरिथमिया या धड़कनों के इर्रेगुलर होने की वजह से होते हैं, जिसको कि शॉक देके सीपीआर का भी बहुत रोल होता है। तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि कोई चॉइस नहीं है, जहां भी हैं आप नियरेस्ट जहां पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की ट्रीटमेंट या कॉर्नरी केयर यूनिट है वहां आपको रश करना चाहिए। डॉक्टर शैलेश जैन जी हमारे साथ हैं। शैलेश जी, मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर हमें कोई डिस्कम्फर्ट है और हम नजदीकी अस्पताल जाने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते में जो परिवारजन है या नॉन मेडिकल पर्सनल साथ में मौजूद हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है और वो कैसे मदद कर सकते हैं, उस पर भी जरा बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि अस्पताल जाते वक्त रास्ते में जो वक्त लग रहा है उस दौरान हम मरीज की मदद कैसे कर सकते हैं। शैलेश जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो शैलेश जी तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर संजय मित्तल है मेदांता से। संजय जी, अगर कोई व्यक्ति डिस्कंफर्ट की वजह से अस्पताल के रास्ते में है, उसके सहयोगी या साथी किस तरह की ख्याल रखें, किस तरह के स्टेप्स लें जो ट्रीटमेंट के लिए फायदेमंद हो, वो वक्त खरीद बाय कर सके ताकि वो अस्पताल पहुंच पाए, तो क्या क्या वो स्टेप्स लेने चाहिए? 3 चीजें हैं जो ऐसे टाइम पे लिए जरूरी होती है। पहली चीज ये है कि बंदे को रियलाइज करना, फैमिली को रियलाइज करना कि ये चीज हार्ट से हो सकती है। जैसे मनोज ने अभी बताया कि अगर हम ये इग्नोर कर देंगे कि पेट में गैस बन रही है या सफोकेशन हो सकता है गैस का हो, हार्ट का नहीं है, तो इसमें हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। तो पहली चीज ये होती है कि सस्पिशन होना चाहिए। अगर आदमी की उम्र है 50 से ऊपर, वजन ज्यादा है, डायबिटीज है, तो ऐसे में कोई सा भी दर्द हार्ट के लिए हो सकता है, जैसे डॉक्टर मनोज बताया, बिल्कुल सोचना चाहिए। दूसरी चीज, अगर सस्पिशन है तो ऐसी कंडीशन में एक टैबलेट एस्पिरिन जो है, घुलने वाली डिस्प्रिन के नाम से जो आती है, पानी में घोल करके उसको पिला दें कि वो काफी कुछ सपोर्ट रहती है। और तीसरा, ऐसे में जैसे मनोज जी बता रहे थे सीपीआर के लिए, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसकी कला वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो हर एक जो वल्नरेबल पर्सन होते हैं उनके फैमिली मेंबर्स को पता होती है। जगह जगह के आईसीडी की शॉक देने वाली डिवाइसेस होती हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर सीपीआर होना चाहिए। बंदे को सीधा लिटा करके जोर से सीने के ऊपर धम्प मारना चाहिए और कार्डियक मसाज कर देनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो सडन कार्डियक डेथ है उसको हम काफी हद तक 40-50% तक बचा सकते हैं, जब तक कि वो हॉस्पिटल पहुंचे। और सबसे प्रमुख बात जो मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा, डॉक्टर मनोज ने बिल्कुल क्लियर बोला कि नियरेस्ट हॉस्पिटल जो है वो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है इस दौरान के लिए, क्योंकि जब तक वहां पहुंचेंगे, कम से कम जान बचाने के जो साधन है सबसे बढ़िया आपके लिए उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 चीज मैं और इस बारे में बोलना चाहूंगा, हालांकि सवाल से अलग है। पहला काम ये है कि पैनिक ना करें। पैनिक करेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो हार्ट की लोड है वो बढ़ता है। खुली हवा छोड़ें, बहुत क्राउडिंग ना करें और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचें। कोविड के टाइम पे 3 रीजन रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट की तकलीफें बढ़ रही हैं। पहला, कोविड की वजह से खुद जो नसों में, धमनियों में, जैसे डॉक्टर मनोज बता रहे थे, सूजन आना और क्लॉटिंग बनने की टेंडेंसी बनना। एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई थी अमेरिका के अंदर, जिनको माइल्ड कोविड भी हुआ था, साल भर के अंदर उनको 70% ज्यादा हार्ट अटैक होने के चांसेस थे और 2.5 मतलब 2.5 गुना ज्यादा सडन कार्डियक अरेस्ट उनको नोटिस थे, डिस्पाइट कि उनको माइल्ड कोविड रहा था, कंपेयर टू दोज पॉपुलेशन जिनके अंदर कोविड हुआ ही नहीं था। दूसरी चीज जो इसके अंदर प्रमुख है कि कोविड के चलते जो लॉकडाउन हुआ और जो हमारी दिनचर्या में फर्क पड़ा, उसके अंदर हमारी जो आदतें हैं वो काफी हद तक बिगड़ गई। स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गए, सब लोगों की परफॉर्मेंस जो ऑक्यूपेशन है उसके ऊपर काफी फर्क पड़ गया। मॉनिटरी लॉकडाउन भी हो गया।
तो इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए, खुराक में ज्यादा हुआ, वजन बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सारी चीज ज्यादा होती है, जो प्रमुख कारण होते हैं, जैसे डॉक्टर व्यास बता रहे थे, हार्ट अटैक और इस चीज प्रॉब्लम होने के। और तीसरी चीज जो बहुत कुछ मैं बताना चाहूंगा, कोविड के टाइम में ये अच्छा काम ये हुआ है कि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई। अगर आप देखें, कोविड से पहले जो डेटा था, करीब 33% जो डेथ्स होती थी हिंदुस्तान के अंदर, वो कार्डियोवैस्कुलर रीजन से ही होती थी, उम्र कुछ भी रही जी। तो 33% हार्ट जो डेथ्स होती थी वो कार्डियोवैस्कुलर थी। किसी को अंदाजा ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था। लेकिन आज की तारीख में अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि छोटी छोटी बातें भी हमारे को नजरअंदाज नहीं हो पा रही यानी हैं। अवेयरनेस ये बढ़ी है। शैलेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, सीपीआर देने की जरूरत होती है, लेकिन सीपीआर कब दें? अगर किसी को हार्ट कंजेशन महसूस हो रही है, डिस्कंफर्ट है, तो सीपीआर का वक्त क्या होता है और कितनी देर तक सीपीआर दिया जा सकता है? क्योंकि बहुत से लोग कुछ देर कोशिश करते हैं, उसके बाद होपलेस होने लगते हैं। तो एक तो ये बता दीजिए कि कोई अटेंड कर रहा है तो उसे कब लगता है कि सीपीआर देना चाहिए और उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, सीपीआर का मतलब जो होता है, जैसे डॉक्टर मनोज ने और डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। पहले इसमें हम एबीसी बोला करते थे, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिलेशन गाइडलाइंस आई है, उसने इसको कन्वर्ट करके सीएबी कर दिया है। सीएबी का मतलब सबसे पहले सर्कुलेशन, दूसरा एयरवे, तीसरा ब्रीदिंग। तो सर्कुलेशन का मतलब है सीपीआर कभी भी किसी कॉन्शियस आदमी को नहीं दिया जाता। सीपीआर जब आदमी बेहोश हो गया है, सबसे पहले उसको झकझोर के जगाया जाता है कि आप अवेक हैं या नहीं। अगर हमें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बेहोश हो गया है और वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हमें सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर की एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है, ऐसा नहीं कि आप सीपीआर बिना सीखे हुए पेशेंट के चेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सीपीआर एक बेसिक ट्रेनिंग है जो कोई भी कहीं भी किसी भी आराम से सीख सकता है। इसको हमें तब तक देना चाहिए जब तक मेडिकल प्रोफेशनल्स या एम्बुलेंस की टीम अवेलेबल नहीं हो जाती। सीपीआर का ऐसा कोई वक्त नहीं होता, बट हमें कहते हैं जब तक मेडिकल प्रोफेशनल की टीम आके टेक ओवर नहीं कर लेती, तब तक आपको सीपीआर देना है। सीपीआर में 3 बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। हमें छाती के बीच वाले हिस्से में दबाना है और कम से कम 1 मिनट में 100 बार दबाना है। हमारी स्टडीज ये कहती हैं कि कम से कम आपका दबाव 2.5 सेंटीमीटर छाती के अंदर होना चाहिए। तो हम उस समय कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम हमेशा हमारे पेशेंट्स और अटेंडेंट को बताते हैं कि आपका सीपीआर जब आप करते हैं तो जितना मैक्सिमम आप प्रेशर लगा सकते हैं रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से के ऊपर, ये जो इसको हम सामने वाली बोन को स्टर्नम बोलते हैं, इसके नीचे की तरफ आप जितना प्रेशर लगा सकते हैं उतना प्रेशर लगाइए। और 30 बार सीपीआर देने के बाद, 30 बार दबाने के बाद 2 बार मुंह से सांस जरूर देनी चाहिए। सीपीआर एक ऐसी टेक्निक है, चाहे आपको कार्डियक अरेस्ट आया हो, चाहे आपको हार्ट अटैक आया हो, ये आपके ब्रेन का सर्कुलेशन मेंटेन करता है। सीपीआर की इंपॉर्टेंस हमारे हार्ट से ज्यादा, बिकॉज ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर आपने 5 से 10 सेकंड या 1 मिनट तक ब्लड नहीं दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया, तो ब्रेन पैरालाइज हो जाता है या ब्रेन डेड हो जाता है। हमने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं कि सीपीआर के बाद पेशेंट तो रिवाइव हो गया, उसका हार्ट तो चल रहा है बट ब्रेन काम करना बंद हो गया, जिसको हम ब्रेन डेड पॉपुलेशन बोलते हैं। तो सीपीआर तब तक करते रहिए जब तक मेडिकल प्रोफेशनल टीम की अवेलेबिलिटी नहीं हो जाती। दूसरा, जैसा डॉक्टर राजू व्यास सर ने बोला, हमें समझना पड़ेगा आज जितने भी हार्ट अटैक के केसेस हमारे हिंदुस्तान के अंदर या वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं, ये हमारी लापरवाही की वजह से आ रहे हैं। बिकॉज हार्ट अटैक के अंदर जब हमें 2 चीजें हमेशा बताई जाती हैं, 2 रिस्क फैक्टर हैं, एक मॉडिफिएबल, एक नॉन मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल का मतलब मैं अपनी उम्र नहीं बदल सकता, मैं अपना सेक्स नहीं बदल सकता, मैं अपना रेस्ट नहीं बदल सकता, अगर मेरी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव तो मैं नहीं बदल सकता। बट जो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है वो मैं सारे बदल सकता हूं। जैसे स्मोकिंग है, रिसेंटली आपने देखा कि दिल्ली का AQI 1000 के आसपास चल रहा है या 800 के आसपास चल रहा है, वो एक पैसिव स्मोकिंग का तरीका है। आप ही के टीवी के ऊपर आके सारे एक्सपर्ट्स ने बोला था अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो 30 से 40 सिगरेट रोज पी रहे हैं, तो स्मोकिंग चाहे पैसिव हो चाहे एक्टिव हो, दैट इज अ डेंजरस फॉर योर हार्ट। यानी वो बिहेवियर पैटर्न चेंज करना होगा। राजू व्यास, ये बहुत सारा सवाल ये आ रहा है कि आप सभी डॉक्टर एक बात को लेकर सहमत हैं कि डायबिटीज, ओबेसिटी ये रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो हमने देखा है उसमें एज कोई भी हो, हमने 25 साल 21 साल के युवा लड़कों में हार्ट अटैक होते हुए देखा है, जो दिखने में ओबीज नहीं है, मोटापा नहीं है, उनमें दिखाई दे रहा है। तो जब ये रिस्क फैक्टर विजिबल रिस्क फैक्टर नहीं है, तो कैसे हम अपने हार्ट का ख्याल रख सकते हैं या और ज्यादा अलर्ट रह सकते हैं? आपके माध्यम से मैं आपके तमाम दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि हमें जब हम कोविड के दूसरी वेव और अब टेंटेटिवली कोविड हमारे हिंदुस्तान से करीब करीब खत्म हो चुका है, तो हमें अब एक नया अध्याय हमारे
जिंदगी में लिखना चाहिए, और वो ये करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो कि 30 साल से उम्र में बड़ा हो, अपना एक रेगुलर चेकअप जो है अपने किसी न किसी फिजिशियन से साल में 2 बार कराना अब हमें नियम बना के करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पता है, बहुत सारी चीजें हमें अभी भी नहीं पता है। जैसा कि डॉक्टर मित्तल ने कहा कि कोविड चाहे माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे सीवियर, जिन जिन लोगों को हुआ है, माइल्ड हो सकता है, ऐसे में से हमारे में से बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन लोगों को माइल्ड कोविड का इन्फेक्शन हुआ हो और उन्हें पता भी ना चला हो, तो उन्हें अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखनी है या इन प्रकार के रिस्क से अपने आप को दूर रखना है, तो हमें अपने शरीर की जांच जो है वो साल में 2 बार करानी चाहिए, रिस्क फैक्टर हो या ना हो। रिस्क फैक्टर, जैसा कि डॉक्टर बहुत सारे मेरे पैनलिस्ट ने भी बताया, 2 प्रकार के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक जो कि हमारे में मौजूद हैं और एक जो है कि जिसको हम मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉडिफाई किया जा सकता है। डॉक्टर मनोज से हम ये जानना चाह रहे हैं, बहुत से दर्शक ये सोच रहे हैं कि हमने देखा है कि एक्सरसाइज करते वक्त हार्ट अटैक आ जाना, ये एक फिनोमेना पिछले कुछ महीनों में हमने महसूस किया है, पिछले 1-1.5 साल के अंदर। तो क्या एक्सरसाइज करते वक्त भी हार्ट अटैक आ सकता है? और जो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं, जिम जाने वाले हैं, वो किन बातों का ख्याल रखें? कौन सा पसीना मेहनत का पसीना है और कौन सा सीने के दर्द वाला पसीना है, वो कैसे फर्क करें? जी बिल्कुल सही आपने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से, चैनल से बताया भी है कि सामने से सुंदर और सुडौल दिखना आपके स्वस्थ शरीर का परिचायक नहीं है। तो ये जो जिम है, जिम जो है एक पर्यायवाची नहीं है आपके स्वस्थ शरीर का। लोग जिम जाते हैं, जिम में 2-3 चीजें हैं कि जिम के पहले एक प्रॉपर स्क्रीनिंग की जरूरत होती है कि आपका जो हार्ट है, आपका लंग्स है, वो ऐसा कैसा काम कर रहा है, उसकी क्या फंक्शनल कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस होती है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश में क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो जिम गोअर हैं, वहां पे जो जिम ट्रेनर होते हैं वो अनक्वालिफाइड से, अनट्रेंड से होते हैं, और वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या कहिए कि उसके पहले कोई स्क्रीनिंग नहीं होती है लोगों की। तो अगर आपको किसी तरह का एक बीमारी है जो कि हिडन है, एक ब्लॉकेज है, देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस या जो चर्बी जमती है नसों पे, वो किशोरावस्था से शुरू हो जाती है और धीरे धीरे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जमता है, बढ़ता है, फिर रप्चर होता है, उससे क्लॉट बनता है, फिर हार्ट अटैक होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये धीरे धीरे, और हमारे यहाँ पॉपुलर क्या है कि 40 साल के बाद एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप करा लो। 40 साल नहीं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का लैंडस्केप या जो हार्ट की बीमारी है उसका लैंडस्केप चेंज हो गया है। आज स्कूल में ज्यादा जरूरत है कि आप जाके लोगों को बताएं कि आपको क्या खाना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जो मधुमेह है, उससे जो पूरा आप समझिए कि हर तीसरा आदमी भारतवर्ष में ब्लड प्रेशर से सफर कर रहा है। वर्ल्ड कैपिटल है इंडिया डायबिटीज का। तो इन सब रिस्क फैक्टरों को रोकना होगा, और जिम में जाने के पहले अपना टेस्ट करा के जाएं। एक ट्रेडमिल टेस्ट है जिससे आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर राजू व्यास, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर जैन और डॉक्टर संजय मित्तल, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बिना ये सोचे कि आपकी उम्र क्या है या वजन क्या है। स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अलर्ट हैं तो आपका दिल सुरक्षित है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।